Start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students, how are you all? ओके बेटा, प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हमने अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, होम्योस्टेसिस। उसमें हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स को डिस्कस किया। हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर जो हैं वो जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें किस तरह से रिमूव किया जाता है। हम अपने उसी टॉपिक को जो है वो आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे उनमें हमारे पास हाइड्रोफाइट्स हैं, ज़ीरोफाइट्स हैं और हेलोफाइट्स हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर एंड साल्ट बैलेंस है उसे किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के लिहाज से हमारे पास जो है वो प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोफाइट्स, सेकेंड इज़ ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोफाइट्स। जब हम हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं तो वो प्लांट्स बेटा जो वाटर के अंदर हैं, ग्रो करते हैं। प्लांट्स आर कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज इन वाटर, डू नॉट फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर शॉर्टेज। इन्हें जो है वो वाटर शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ता। इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। फाइट का मतलब होता है बेटा, जो फाइट का वर्ड है वो यूज़ किया जाता है प्लांट्स के लिए और हाइड्रो का वर्ड यूज़ किया जाता है वाटर के लिए। तो वो प्लांट्स जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हर वक्त वाटर के अंदर जो है वो डूबे रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। इनकी अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें, इनकी बॉडी शेप देखें तो इनकी बॉडी हमारे पास किस तरह से आ जाएगी। इनकी बॉडी जो होती है उनके अंदर ब्रॉड लीफ विथ लार्ज स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस टू रिमूव एक्सेसिव वाटर। इनके जो लीफ होते हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं और उनकी अपर सरफेस के ऊपर काफ़ी तादाद में बड़े बड़े स्टोमेटा जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा का काम होता है एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना। फॉर एग्जांपल वाटर लिली, अगर आपने वाटर लिली जिसे हम कंवल भी कहते हैं उसका पौधा देखा हो तो उसके जो लीव्स होते हैं वो हाइड्रोफाइट के एग्जाम्पल है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लांट्स की टाइप आ जाती है वो हमारे पास आ जाते हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? वो प्लांट्स जो ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। लिव इन दी डर्टी इन्वायरमेंट, लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। अब इन प्लांट्स की जो अगर हम बॉडी को देखें तो इनकी बॉडी शेप कैसी होती है? इनकी जो बॉडी शेप होती है बेटा वो थिक होती है, वैक्सी होती है, क्यूटिकल होती है, ठीक है। यानी कि पानी की शॉर्टेज को रोकने के लिए, क्योंकि ये प्लांट्स जो है हमारे पास ये ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इनके लिए ये ज़रूरी होता है कि इनके अंदर जो वाटर है उसकी शॉर्टेज ना हो या इनके अंदर से जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, बाहर रिलीज़ ना हो। तो इसके लिए जो इनके इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, यानी कि मोटे होते हैं, वैक्सी होते हैं और क्यूटिकल जो होती है वो इनकी एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। टू रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को कम करने के लिए इनके अंदर जो नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोफाइट्स। उसके अलावा इनके जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं ताकि वो मैक्सिमम वाटर जो है वो उसे अब्जॉर्ब कर सकें। Deep roots to absorb maximum water from soil. To store large quantity of water, special parenchyma cells are present in the stems or roots. वाटर को स्टोर करने के लिए इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्पेशल पेरेनकाइमा सेल्स का नाम देते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्टेम और रूट्स के अंदर। अब ये क्या करते हैं? इनका काम होता है वाटर को स्टोर रखना, और वो वाटर जो है वो कहाँ पे काम आएगा? दिस वाटर मेक्स स्टेम और रूट्स वेट एंड जूसी, कॉल्ड सक्यूलेंट ऑर्गन्स, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास जो कैक्टस का प्लांट है, आपने देखा हो तो आपने देखे होंगे उसके जो लीव्स होते हैं या जो उसकी स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है, और सॉफ्ट होती है, जूसी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो प्रेजेंट होती है। ज़ीरोफाइट्स के बाद लास्ट टाइप जो हमारे पास प्लांट्स की आ जाती है वो हमारे पास हैं हेलोफाइट्स। वो प्लांट्स जो सी वाटर के अंदर रहते हैं बेटा उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं लिव इन सी वाटर, आर अडॉप्टेड टू दी सॉल्टी इन्वायरमेंट।
आप सबको पता है कि जो सी वाटर होता है, जो समंदर का पानी होता है, वो नमकीन होता है, जिसे हम कहते हैं मेरीन वाटर, ठीक है। तो हेलोफाइट्स जो प्लांट्स हैं वो मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, इसी वजह से उनकी जो अडोप्टेशंस होती हैं वो साल्टी इन्वायरमेंट के लिए होती हैं। अब यहाँ पे क्योंकि साल्ट का जो बैलेंस है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, साल्ट सेंटर्स इन द बॉडीज़ ड्यू टू द हायर कंसनट्रेशन इन सी वाटर, क्योंकि समंदर जो पानी है समंदर का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जो साल्ट है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ऑस्मोसिस के प्रोसेस को देखें तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। अब प्लांट बॉडी के अंदर साल्ट जो है वो कम होता है और बाहर का जो पानी है उसके अंदर साल्ट ज़्यादा होता है। तो इसके रिज़ल्ट के तौर पे क्या होता है कि साल्ट जो होती हैं वो सी वाटर से प्लांट की बॉडी के अंदर जो है वो रिमूव, वहाँ से जो है वो मूव करते रहते हैं। When salt enter in the cells, plants carry out active transport to move and hold large amount of salt in vacuoles. जैसे ही साल्ट जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर एंटर होंगे तो उनके अंदर जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स हैं उनके अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका एक करैक्टर है सेमी परमिएबिलिटी, यानी कि वो कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, ठीक है। तो जब हमने चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारा क्लास 9th का, उसमें हमने सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी, तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि जितने भी साल्ट्स हैं या जो आयंस हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से रिमूव नहीं हो सकते, ठीक है। तो साल्ट्स जो होते हैं वो प्लांट के अंदर से बाहर सी वाटर के अंदर नहीं जा सकते। इसके रिज़ल्ट के तौर पे क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर जो साल्ट कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट की बॉडी के अंदर से जो वाटर है वो बाहर रिमूव नहीं होता। हालांकि समंदर के अंदर जो है वो उसके पानी के अंदर वो साल्टी होता है, साल्ट की अमाउंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि पानी को जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर से बाहर रिमूव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो साल्ट की मूवमेंट को अलाउ नहीं करती। सो सैप ऑफ वैक्यूल्स रिमेन्स इवन मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर। इन दिस वे वाटर डजेंट मूव आउट ऑफ द सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हेलोफाइट्स की हमारे पास जो एग्जाम्पल्स आ जाती हैं उनमें ग्रासीज आ जाती हैं, ठीक है। ओके बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।